अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान के बहुत प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कुरान सीखने का ये सफ़र जारी और सारी है। आज 8वें लेक्चर में जो हरूफ हम सीखेंगे वो कुरान पाक की हर आयत में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको सीखने के बाद आप किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार कभी भी नहीं होंगे। वाव पे जज़म होगी, एंड पे अलिफ होगा, फिर वाव पे जज़म होगी, नून पे ज़बर होगा और या पे जज़म होगी और एंड नून पे ज़बर होगा। आज हम वाव अलिफ वाव नून और या नून को सीखने वाले हैं कि ये तीनों अलामतें हमेशा अल्फाज के आखिर में आती हैं और दूसरी बात जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती हैं और तर्जमा सब किया जाता है। यानी वाव अलिफ वाव नून और या नून तीनों अलामतें जो हैं हमेशा अल्फाज के आखिर में आती हैं, जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती हैं और इनका तर्जमा सब किया जाता है। वाव पे जज़म होगी, एंड पे अलिफ होगा, तो ये हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये अलामत जो है अमूमन फ़ेल के आखिर में आती है और अगर इसके बाद कोई और अलामत आ जाए तो इसका अलिफ गिर भी जाता है। यानी कहीं आप देखेंगे वाव जज़म के साथ तो मौजूद होगी लेकिन एंड पे अलिफ नहीं होगा, कोई और हर्फ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया फ़अबुदूहु, तो यहाँ पर देखिए वाव पे जज़म है लेकिन एंड पे हु आ गया इसम ज़मीर। तो इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये फ़ेल के आखिर में आती है और इसका तर्जमा सब किया जाता है और ये जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती है। दूसरी अलामत हम सीखेंगे, वाव पे जज़म होगी और नून पे ज़बर होगा। ये अलामत कभी इसम और कभी फ़ेल के आखिर में आती है और इसका जो नून है वो हमेशा ज़बर वाला होता है, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि ये लफ्ज़ के आखिर में आएगा, यानी इसम के भी आखिर में, फ़ेल के भी आखिर में, और इसका तर्जमा सब होगा। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये इसम के साथ है और यहाँ पर हम वाव नून की एग्जाम्पल्स फ़ेल के साथ सीख रहे हैं कि ये हमेशा फ़ेल के आखिर में आएगा और इसकी ट्रांसलेशन सब की जाएगी और ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। और ये सब एग्जाम्पल्स देख के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है आपने कि अगर फ़ेल के आखिर में वाव नून यानी नून पे ज़बर हमने सीखा है, इस पर ज़बर की बजाय ज़ेर आ जाए तो क्या होगा, उसकी ट्रांसलेशन में मुझे, मुझसे या मेरी का इजाफा कर देंगे। पहले तो वाव नून में हमने सीखा कि इसकी ट्रांसलेशन होगी सब, लेकिन अगर नून पे ज़बर की बजाय नून के नीचे ज़ेर आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन में मुझे, मुझसे और मेरी का इजाफा करेंगे। जैसे फत्तकूनी, यहाँ नून के नीचे ज़ेर आ गई, ठीक है, तो क्या करेंगे इसकी ट्रांसलेशन में, तुम सब तो माना होगा ही होगा लेकिन साथ में ऐड क्या हो गया, मुझसे, मुझे, मेरी, ठीक है। मज़ीद वजाहत देख लेते हैं कि फत्तकूनी, ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखी हैं सारी, इसमें हमने देखा नून के नीचे ज़ेर है तो एक्चुअल ये लफ्ज़ इस तरह के थे, फत्तकूनी अतीऊनी, ठीक है। तो एंड पे नी था लेकिन वो छोटी या जो है वो नहीं लिखा गया और नून के नीचे ज़ेर कर दिया गया, तो जिससे छोटी या ख़त्म हो गई और नून की ज़ेर ने अपना माना मुझे, मुझसे और मेरी का दिया। आज की तीसरी अलामत है या नून, यानी या पर जज़म और नून पे ज़बर। ये अलामत हमेशा इसम के आखिर में आती है और इसकी ट्रांसलेशन हम सब करते हैं, मुस्लिमीन, इस तरह से। याद रखने की बात यह है कि या नून की अलामत हमेशा इसम के आखिर में आती है, इसकी ट्रांसलेशन सब करते हैं और ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। एक बात का ख्याल रखना है आपने और ये बात याद भी रखनी है कि अगर किसी फ़ेल के शुरू में ता आ जाए, अलामत ता आ जाए और लेकिन उसके आखिर में या नून हो, जैसे या पे जज़म और नून पे ज़बर हो, हमने पहले सीखा था कि उसका ट्रांसलेशन सब करेंगे और वो जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर फ़ेल के शुरू में अलामत ता आ जाए और उसके आखिर में अलामत या नून हो तो क्या होगा, वो बजाय मुज़क्कर के मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, तू एक मुअन्नस। बस ये आपने अच्छे से याद रखना है कि एंड पे या नून ही होगा, या पे जज़म नून पे ज़बर, तो ये इसम के लिए इस्तेमाल होता है और अपना माना सब का देता है जमा मुज़क्कर के लिए। लेकिन अगर शुरू में, फ़ेल के शुरू में ता आ जाए तो वो उसका मफ़हूम तू एक मुअन्नस होगा। वहाँ पर ये इसम के लिए इस्तेमाल हुआ था लेकिन ता की अलामत आते ही ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इन सारी एग्जांपल्स देखने के बाद ये अच्छे से समझ आ गई होगी और अब किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, आमीन बारक।